يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد उस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया, उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा। और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो लोग इनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। फिर वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन होगा। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। इस तरह से जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है
اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو.